राजसमंद जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजसमंद जिले में देलवाड़ा थाना क्षेत्र के करौली गांव में एक वृद्ध की लाश मिली और इसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया उसे हत्या की आशंका परिजनों द्वारा जताई जा रही है। इसके बाद नाथद्वारा के डीएसपी शिप्रा राजावत और देलवाड़ा के थाना प्रभारी भंवरलाल, नाथद्वारा के थाना प्रभारी भी वहां पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। खास तौर से मौके पर एफएसएल की टीम भी बुलाई गई। सब 3-4 दिन पुराना बताया जा रहा है। बताया कि 4 मार्च से यह लापता थे। करौली ग्राम पंचायत की भाटियों का गुना निवासी हीर सिंह, जो 66 वर्ष की उनकी उम्र है, वो उसी दिन अहमदाबाद से यहाँ पर आना बताया जा रहा है और उसी दिन से वो लापता हो गए थे और कतिपय लोगों पर हत्या के आरोप परिजनों द्वारा लगाए जा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि 19 बीघा जमीन ही बेची थी, लेकिन आरोपियों द्वारा 12 से 13 बीघा जो जमीन थी उनके नाम कर दिया। बताया कि उनका खुद का जो मकान था वह भी आरोपियों ने हड़प लिया, धोखे से हड़पा। और इस पूरे मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जो उनकी जमीन खरीदने वाले आरोपी हैं उन पर उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। देखिए इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार और देलवाड़ा के थाना प्रभारी भंवरलाल कुमावत क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। ये पहले कुछ समय पहले हमारी ज़मीन 1 बीघा 1900 बेची थी। उसके बाद जो मतलब पापा ने जो बेची थी उसके मतलब नहीं बेची, उसकी भी रजिस्ट्री हो गई। फिर उन्होंने बोला कि हम गए उनके पास कि रजिस्ट्री वापस करवा दो आप, तो उन्होंने ये बोला कि करवा देंगे 2-3 दिन में। तो पापा वापस गए तो उन्होंने बोला 35 को दिन आपको सारा काम करवा देंगे। तो उसके देशक से और पापा को धमकाए थे कि बोला ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम मतलब किसी को बोलना मत, बाकी तुम्हारा पूरा परिवार। उसके बाद हम पूरा परिवार मिलके उनके पास गए तो बोला कि तुम नाथद्वारा आना और मैं फ़ोन करूँगा तो और पार्टी भी आ जाएगी और करवा देंगे वापस रिटर्न। और उसके बाद हमने फ़ोन किया तो वो बोल रहा पार्टी घोड़ा गाड़ी आएगी और आप जाके उनसे बात करवा लेना। तो हमने बोला हम क्या बात करें, आपसे हाथ से काम ये हुआ है। तो उन्होंने बोला ये पटवारी ने कोई 19-20 कर दी तो आप वापस रिटर्न में हम क्या करोगे। और 2-3 मतलब पापा के 2-3 महीने से वो ऊपर प्रेशर दे रखा है, तो पापा किसी को खोल के बता नहीं रहे। और मम्मी ने हमने बहुत मतलब पूछने की कोशिश की। पापा पर दीदी एक दिन बोला कि आप हम पूरा परिवार को ख़त्म देने की हमारे को धमकी दी है और मैं जो बोलूँगा तो वो कुछ कोई आवाज़ जाएगी तो वो सबको ख़त्म करेंगे। पापा ये मतलब पहले अहमदाबाद थे और पापा ने बोला मैं एक बार घर जाके आता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार जो झाड़ सादली हमारे जियाजी जी उनके घर पे गए। उन्होंने बोला मैं एक बार डेबारी जाके फिर मैं घर जाऊँगा। डेबारी गए थे और मासुआ को बोला मेरे को घर छोड़ दो। तो वो घर छोड़ने आए थे। वो रास्ते में कहीं बैग था, उनको जो बैग गिर गया वो मासू जी बैग लेने गए थे, वो वहाँ से गायब हो गए। तो गायब होने के बाद हमारे को सूचना मिली जैसे ही हम पहुँचे थे। पहुँचने के बाद हमने बहुत 3-4 दिन से ढूंढे, वो नहीं मिले। और उसके बाद जो भी हुआ वो बुरा हुआ। दिनांक को शनिवार कल शाम को हमारे कुछ गांव वालों ने व्हाट्सएप के थ्रू हमारे को सूचना मिली थी कि नेगड़िया गांव के पास जो प्रेम रतन होटल है उसके सामने भीड़ में एक लाश पड़ी मिली। तो हम वहां पे सब पहुंचे, ग्रामीण वहां गए थे। तो एक हरी सिंह जी भाटी जो भाटियों का गुड़ा निवासी करौली की पहचान वहाँ पे मिली। तब वहाँ पे ग्रामीणों और लोगों को उनके परिवार वालों से जब हमने इस बारे में जांच पता किया तो ये मालूम हुआ है कि कुछ ज़मीन का मामला था जो पिछले 2016 में इन्होंने रजिस्ट्री करवाई थी 19-20 की, और वो उनका पूरा खाता रजिस्ट्री करवा दी थी। जब वो एक सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से थे, मजदूरी करते दिहाड़ी और भोले थे, तो उनको इस बारे में मालूम ही नहीं था कि मेरी पूरे खाते की रजिस्ट्री करवा दी। जब ये बात 3 महीने पहले जो एक फार्मर रजिस्ट्री का जो अभियान चला और तो उसमें गांव वालों ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री हो रही है और इस किसान सम्मान निधि का पैसा भी कोई मिल रहा है, तो वो वहाँ पे गए थे। तो जाने के बाद उनको पटवारी से पता किया तो उनके नाम पे कोई ज़मीन मिली नहीं। तब उनको पता लगा था कि मेरी ज़मीन पूरी खत्म हो गई। तब वो जिन्होंने ज़मीन खरीदी थी उनके पास भी गए थे, उन्होंने कोई आश्वासन भी दिया था उनको वापस से ज़मीन रजिस्ट्री करवा देंगे। अभी तक उनको ज़मीन रजिस्ट्री नहीं करवाई। पिछले 4-5 दिन से वो गुमशुदा थे, कहीं गुम हो गए थे, कहीं उदयपुर से आ रहे थे, रास्ते में कहीं उतर गए। उसके बाद वो घर पर नहीं गए थे। तो इनका परिवार वालों ने उनकी गुमशुदा की रिपोर्ट देलवाड़ा थाने में करवाई और थाने के बाद जो भी इनको ढूंढना था परिवार वालों ने ढूंढा था और वो कल लाश वहाँ नेगड़िया के पास मिली। तो हमारे गांव वालों और इनके परिवार वालों का और सबका यही डिमांड है कि प्रशासन से कि इस तरह के जो ज़मीन जायदाद के मामले इधर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। लोगों को बैला फुसा कर ज़मीन तो कुछ पार्ट में या 1 बीघा 2 बीघा जो भी बेच रहे थे उनका खाता कई लोगों को साफ हो रहा है।
इस तरह से मेरे प्रशासन से मांग है कि इस तरह से इन भूमि दलालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें और भविष्य में इस प्रकार का वापस दोहराया नहीं जाए मैटर। साथ ही मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये गरीब परिवार है बिल्कुल, और बिल्कुल रोजी रोटी पे इनके संकट है। आज एक छोटा बच्चा ही है इनके और 4 बच्चे हैं, तो राज्य सरकार और प्रशासन से मेरा निवेदन है इनको उचित मुआवजा दिया जाए। 4 तारीख को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो मिस हो गया है, जिसके लड़के ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उस एफआईआर पर पुलिस लगातार और जो मृतक के जो बॉडी मिली है उसके परिवारजन लगातार आसपास के क्षेत्र में ढूंढ रहे, तलाश भी कर रहे थे। कल दोपहर बाद सूचना मिली कि एक डेड बॉडी अपने जो नेगड़िया में के आसपास पहाड़ी पर मिली है, जिस पर मैं भी गया, शिव साहब भी गए थे और ऐसे चुनाव द्वारा भी गए थे। हमने जाके देखी तो डेड बॉडी थी और जिसकी रिपोर्ट रात को ले ली है और जिसका स्कॉट डॉग स्कॉट बुलाया गया था और एफएसएल भी मौके बुलाई गई थी रात्रि को, करीबन 12-1 बज गई थी। और उसके बाद में इनसे जो मृतक के परिवारी शान है उसके बच्चे ने जो रिपोर्ट दी है, जिसको दर्ज करके उस पर जांच की जा रही है और अभी बॉडी मोर्चे में पड़ी है, जिसका बोर्ड गठित कराकर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाना चाहिए। के भाटियों का गुड़ा निवासी हीर सिंह 66 वर्ष की जो मौत हुई है, इसको लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और उसी आधार पर पुलिस भी जांच कर रही है। फिलहाल उनके शव को नाथद्वारा के गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया है, जहां पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई मेडिकल बोर्ड से करवाई जा रही है और उसी के आधार पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि हत्या हुई है और हत्या के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। देखिए इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ अनुसंधान में तथ्य सामने आते हैं। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़िए जबरदस्त न्यूज के साथ। धन्यवाद।